दोस्तों मैं अनिल आज आपको बताऊंगा क्या कलयुग का अंत आ गया है। असल में ब्रह्मवर्तीय पुराण के अनुसार अभी का युग कलयुग चल रहा है। इसके 5000 वर्ष पहले द्वापर युग की समाप्ति हुई थी। अभी कलयुग में अधर्म फैलना स्टार्ट हुआ है, यानी कि अब बस शुरू हुआ है। अभी के समय में एक इंसान ने दूसरे इंसान पर भरोसा करना बंद कर दिया है। जब इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो वह धर्म ग्रंथों पर विश्वास कैसे करेगा। शायद इसे ही कलयुग बोलते हैं। यह अपने ही अपने ऊपर वार करते हैं। हमारे पुराणों और वेदों में बड़ी बारीकी से इसके बारे में सब कुछ लिखा है। जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवा अवस्था समय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में मनुष्य की उम्र केवल 20 वर्ष रह जाएगी। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार समयावधि को बड़े विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन रात मनुष्य के एक महीने के बराबर होता है। वही देवताओं का एक दिन का एक रात मनुष्य के एक वर्ष के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का एक महीना मनुष्य के 30 वर्ष के बराबर होता है और देवताओं का एक वर्ष मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4032 साल का, जिसमें भी 4027 साल बचे हैं। कलयुग अंत कब और कैसे होगा? 4027 वर्ष के बाद इस धरती का कलयुग का और मनुष्य जाति का सर्वनाश हो जाएगा और फिर से सतयुग का आरंभ होगा। धम्मा पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 साल बताइए। इसमें मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की रहेगी, लेकिन धीरे धीरे घटकर 20 वर्ष की हो जाएगी। इसके अलावा मनुष्य की लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई कम से कम अभी औसतन एक व्यक्ति की लंबाई 5 फुट 5 इंच होती है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आएगा मनुष्य जाति का भी अंत होने लगेगा। कलयुग अंत आने में लोग कैसी हरकतें करेंगे? कलयुग का अंत होते ही मनुष्य की उम्र केवल 13 वर्ष रह जाएगी। इसकी लंबाई सिर्फ 4 इंच रह जाएगी। इस समय महिलाओं का स्वभाव भी बेहद कठोर हो जाएगा। केवल धनवान व्यक्तियों के पास ही महिलाएं रहेगी। मनुष्य के स्वभाव की बात करें तो उनका स्वभाव गधों की तरह हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति या स्त्री अपने प्राकृतिक खूबसूरत बालों का रंगना शुरू कर देंगे। कलयुग में किसी के भी बाल लंबे काले नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया तो समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। हर घर में क्लेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा, कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा, पत्नी झूठ बोलेगी, पिता पुत्र से झूठ बोलेगा, सत्य की आंखों में पट्टी बन जाएगी, हर जगह झूठ का बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी, अपने घर में ही हैवानवास करेंगे। जिस तरह सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होती थी उसकी मृत्यु भी अच्छी और सुलभ, मगर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति की उम्र 15 से लेकर महज 20 वर्ष की हो जाएगी। जब 7 वर्ष की कन्या बच्चे को जन्म देगी तब भगवान विष्णु ने कहा था कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे, क्योंकि इस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। ऐसा कहा जाता है जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी, इस धरती पर अपार पाप होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे, इस धरती को पापियों से मुक्त कर देंगे। कलयुग का अंत अगर हम आपको हमारे से खास पोस्ट जानकारी दे रहे हैं। पुराणों के अनुसार जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गति पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे, अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे, जिनका कोई धर्म नहीं होगा। वे सभी विधर्मी होगी, वे सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे, अर्थात भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। भगवत पुराण में लिखा है जब सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे तब ऐसे लोग सत्ता से काबिज होंगे। ये सबके सब पहले सिरे के झूठे अधार्मिक स्वल्प दान करने वाले होंगे, दूसरे की स्त्री और धन हत्या लेने में सदा उत्सुक रहेंगे। नए नए बढ़ते देर लगेगी ना घटते इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में मल्लेच्छी होंगे, छोटी को बात को लेकर ही क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे, लूट कसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट होगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं को देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चली जाएगी। व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी, वेदों का पालन नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे, पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों न हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य को बड़ा घमंड होगा, स्त्री को अपने केशों पर रूपवती होना गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनीन पति को त्याग देगी और अपना समय धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी होगा। द्रव्य राशि घर बनाने में समाप्त हो जाएगी, इसलिए दान पुण्य का काम नहीं होगी, बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी।
कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर कितनी आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। कलयुग में आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि करके बाने प्रजा के धन का अपहरण करेंगे। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे और जिसका शास्त्र में कई विधान ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने कोई पंडित समझेगा, बिना प्रमाण के सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी, दसों दिशाएं विपरीत होगी। श्रीमद् भगवत के 12वें स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यो त्यो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत में समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। लोगों की आयु भी कम हो जाएगी। यह भी कहा जाता है कि कलयुग एक समय ऐसा आएगा जब पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसिक जीवन जीने में विश्वास करेगा। तब सूख जाएगी गंगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास, धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा कि जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पृथ्वी जल मग्न हो जाएगी। इसके बाद कलयुग के अंत में जिस समय कल के अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कलयुग के अवतार लेंगे तब मनुष्य की लंबाई काफ़ी घट चुकी होगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस से खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं होंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएगी। गाय दूध देना बंद कर दी। स्त्रियाँ कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियाँ रहेगी। जुआ और शराब, परस्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का, पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होगी। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे तो समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। इस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य लोगों को पसंद हो गए। बुरी बातें, बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियाँ पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर दी, पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम लुप्त हो जाएंगे। कलयुग के धर्म के अंतर्गत सुखदेव जी ने कहा है, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यो त्यो उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा और आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान, भूकंप भी चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है, कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाए कि सातों समुद्र नदियाँ सूख जाएगी। संवत्सर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी आज। ये कलयुग का अंत आ गया। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।